एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स प्लैनेट। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मॉम्स प्लैनेट पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिसके बारे में ना तो पेरेंट्स बच्चों से बहुत ज्यादा बात करते हैं और ना ही स्कूल में कोई ऐसी एजुकेशन बच्चे को इस बारे में दी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आजकल बच्चियों में जल्दी होने वाले पीरियड्स की एंड प्यूबर्टी साइंस की। तो डॉक्टर्स की राय जानने के बाद, एक्सपर्ट्स हमारे क्या कह रहे हैं उनकी राय जानने के बाद, काफी सारी स्टडी करने के बाद आज ये मैं वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चियों को अर्ली पीरियड्स क्यों आ रहे हैं, या फिर इनकी नॉर्मल रेंज क्या है, किस उम्र से किस उम्र तक पीरियड्स को नॉर्मल माना जाता है, और अगर पीरियड्स इतनी जल्दी आ रहे हैं तो उसके पीछे का रीजंस क्या है, या फिर इनको कैसे किस हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर हमें डॉक्टर से कब कंसल्ट करना चाहिए। अब हम जानेंगे पीरियड्स आने की या फर्स्ट पीरियड आने की नॉर्मल एज क्या होती है। तो अगर एक एवरेज एज की बात करें तो वो होती है 12 साल। 12 साल हमारी एवरेज एज है, बट कुछ विशेष परिस्थितियों में ये 8 साल और 9 साल भी हो सकती है। और अगर प्रॉपर बात करें तो ये 8 साल से लेकर के 18 साल के बीच में इसको नॉर्मल माना गया है। और अगर 8 साल से पहले किसी बच्चे को पीरियड्स आ रहे हैं, या फिर 16, 17, 18 के बाद बच्चे को पीरियड्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये साइन है कि आपको अपने डॉक्टर से जल्द मिलना चाहिए या फिर कंसल्ट करना चाहिए। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इतनी जल्दी प्यूबर्टी साइन दिखने के या फिर पीरियड्स आने के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस। तो बॉडी में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन नाम के दो हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारी पीरियड साइकिल को डिस्टर्ब करने में या फिर अर्ली और लेट करने में सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं। नंबर 2 जो सबसे बड़ा रीजन है वो है बॉडी का वेट गेन करना या तेजी से बहुत ज्यादा लॉस करना। तो जब बॉडी वेट गेन करती है तो हमारी बॉडी में फैट जमा हो जाता है। तो फैट क्या करता है, बॉडी में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसको बढ़ाने का काम करता है। बॉडी में जैसे ही एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है प्यूबर्टी साइंस दिखने लगते हैं एंड पीरियड्स आपके पहले हो सकते हैं या फिर लेट हो सकते हैं। हमारा जो थर्ड रीजन है वो है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। स्ट्रेस एंड एंजाइटी क्या करता है, बॉडी में एक कोर्टिसोल नाम का हार्मोन होता है जिसको बढ़ा देता है, और ये हार्मोन क्या करता है, बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस कर देता है जिसकी वजह से पीरियड्स पहले या फिर लेट हो जाते हैं। हमारा फोर्थ रीजन है लाइफस्टाइल एंड डाइट। जैसा कि हम सभी जानते हैं आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। डाइट जो है, बच्चों की बैड ईटिंग हैबिट्स जो हैं, जंक फूड खाना, प्रोसेस्ड फूड खाना, ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, बॉडी में हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रही है जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा रीज़न है पीरियड्स का जल्दी या फिर लेट होना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। आजकल के बच्चे घर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम स्क्रीन टाइम देते हैं टीवी और मोबाइल के साथ। तो इस वजह से क्या होता है, उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो बहुत कम होकर के रह गई हैं जिसकी वजह से बॉडी में फिर से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। हमारा जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है स्लीप डिस्टर्बेंस, मीन्स नींद को पर्याप्त मात्रा में ना ले पाना। होता क्या है, बच्चे बहुत देर तक रात में जग रहे होते हैं, फिर सुबह उनको जल्दी स्कूल के लिए उठना होता है तो उनको प्रॉपर नींद नहीं मिल पाती है, प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से बॉडी में फिर से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और ये बहुत बड़ा एक जिम्मेदार हो सकता है पीरियड्स डिले या फिर अर्ली करने में। हमारा 7th पॉइंट है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें कि बहुत ज्यादा प्लास्टिक यूज होना, कीटनाशक का यूज होना, खाने पीने में मिलावट होना जिसकी वजह से बॉडी में हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। कुछ रीजंस में जेनेटिक रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारी मदर को या हमारी बड़ी बहन को पीरियड्स अर्ली हुए थे या फिर लेट हुए थे तो इसका असर भी बच्चों पर हो सकता है। ये कुछ रीजंस में हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि बच्चों में थायराइड का होना। थायराइड जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बॉडी में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को इम्बैलेंस करने का, जिसकी वजह से पीरियड्स पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। कभी कभी तो आगे चल करके प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट, आजकल बच्चों में पीसीओएस की प्रॉब्लम बहुत देखने को मिल रही है जिसको हम कहते हैं पॉलिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसमें कुछ मामलों में क्या होता है, ओवरी में ट्यूमर वगैरह हो जाता है जिसकी वजह से सूजन आ जाती है, इस वजह से भी पीरियड्स डिले एंड अर्ली होने लगता है, बट ये बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। तो ये रीजंस थे आजकल के बच्चों में अर्ली पीरियड्स एंड अर्ली प्यूबर्टी साइन के या फिर लेट पीरियड्स के लिए। तो अगर इन्हीं रीजंस को हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें, इन्हीं चीज़ों पर ध्यान दें, तो बहुत हद तक इन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। तो
पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर करें, उनसे खुल कर के बात करें, उन्हें कंफर्ट फील कराएं, उनको बताएं कि ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। और पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि कब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर पीरियड्स बच्चे के 8 साल से पहले हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, या फिर हैवी फ्लो है, या फिर और कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, तो डेफिनेटली आप तुरंत जाइए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अब इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि पीरियड्स बच्चों के नॉर्मल एज में आए, या फिर जो प्यूबर्टी साइंस हैं वो नॉर्मल एज में दिखे। तो उनके बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना है। लाइक बच्चों की लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, उनका डेली रूटीन मेन करना है, उनको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड हेल्दी डाइट पर लेके जाना है, स्ट्रेस फ्री रखना है, और प्रॉपर बच्चे नींद लें, ये हमें मेक श्योर करना है। अगर हम इन चीज़ों पर काम करते हैं, उनका पैकेट फूड बंद कराते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, तो बॉडी वेट गेन नहीं होगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। शुगर इनटेक नॉर्मल होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल बंद कर दीजिए, नॉर्मल रखिए। बहुत ज़्यादा शुगरी फूड या फिर फैटी फूड बच्चे के बॉडी में हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अगर इन चीज़ों को हम अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे हमारे बहुत हेल्दी होंगे और उनके हेल्दी पीरियड्स होंगे। तो आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, एंड अपने आइडियाज़ भी हमारे साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।